तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीजन और बाकी सभी फ्रॉग क्वींस को देखकर शॉक्ड हो गए थे, जहां हम देखते हैं फ्रॉग क्वीन उन मॉन्स्टर्स द्वारा लाइव फूड को फिशेस को खा लेती है, लेकिन वो खाने के बाद उन सभी पर चिल्लाने भी लगती है। लगता है फ्रॉग क्वीन अपने इतने बड़े साइज की वजह से यहाँ फंस गई है, इसलिए उसके अंडरलिंग्स उसको फूड लाकर दे रहे हैं। पर सीजन, तुम्हारे द्वारा इसके इतने अंडरलिंग्स को मारने की वजह से क्वीन को भरपेट अब खाना सर्व नहीं हो पा रहा। शायद ये इसलिए इन सभी पर चिल्ला रही है। हे सीजुन, मुझे उस फ्रॉग क्वीन से ही वही फीलिंग आ रही है जिसे मैं उतनी देर से सेंस कर पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं टियो का पैर स्लिप करता है और वो गिरने लगता है, जो देख सीजुन चिल्लाने लगता है, ओह टियो, और उसके स्कार्फ को पकड़ लेता है ताकि वो गिरे ना। लेकिन हम देखते हैं उसका पैर भी स्लिप कर जाता है, जिससे टियो के साथ साथ सीजुन और आयोना भी नीचे गिरने लगते हैं। परंतु जमीन पर गिरने से पहले आयोना अपने मैजिक से उन दोनों को प्रोटेक्ट करती है। ओह शुक्र है किसी को चोट तो नहीं लगी। सीजुन सामने, जहां हम देखते हैं वो तीनों क्वीन फ्रॉग के सामने गिरे होते हैं। आउटसाइडर को केव में देखकर क्वीन फ्रॉग सभी को उन पर अटैक करने को ऑर्डर देती है। ये देख बे और ब्लैकी भी वहां नीचे आ जाते हैं। जहां आते ही बे और अलका उन मॉन्स्टर्स को किल करने लगते हैं। तभी सीजुन को क्वेस्ट अपडेट होने का नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें उसे क्वीन फ्रॉग को मारने का एक क्वेस्ट मिलता है। जब क्वेस्ट मिल ही गया तो चलो अब इन्हें सबक सिखाया जाए। इसके बाद अब सभी फाइट करने लगते हैं, जहां सीजुन उन मॉन्स्टर से बचता हुआ क्वीन के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। जब उस पर कोई मॉन्स्टर अटैक करता तो आयोना सामने आकर अपने मैजिक के थ्रू सीजुन का रास्ता क्लियर करती। इसके बाद सीजुन फ्रॉग क्वीन के पास आ जाता है, जहां आते ही वो अपने वोमरैंग एक्स से उस पर अटैक करता है, जिसे वो अपने पंजों से ही रोक लेती है। ये देख सीजुन हैरान होता है। तभी क्वीन फ्रॉग अपने पंजों से सीजुन पर अटैक कर उसे दबा देती है। ये देख ब्लैकी और एल्का दोनों हैरान होते हैं। ओ नहीं सीजुन! इतने में हमें देखने को मिलता है कि बे ने उस अटैक से सीजुन को बचा लिया होता है और पूरी ताकत के साथ उसको वहां से दूर कर देता है। जो भी मेरे डैड को हर्ट करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही क्वीन फ्रॉग पलटती है, तभी आयोना सीजुन को उस पर अटैक करने को कहती है। इस पर सीजुन अब अपने डैगर के थ्रू उस पर अटैक करने बढ़ता है। तभी आयोना अपने मैजिकल पावर से सीजुन के डैगर को एनहेंस कर देती है। वाओ, ये तो शानदार लग रहा है। सीजुन अभी डिस्ट्रैक्ट मत हो, वहाँ जल्दी जल्दी वहाँ उसके उस जगह पर अटैक करो। ठीक है टियो, ऐसा क्या? सीजुन क्वीन फ्रॉग के पेट पर अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगती है और वो उस तेज रोशनी के साथ ब्लास्ट हो जाती है। इसके इस इफेक्ट से बचने के लिए आयोना सभी को अपने मैजिकल बैरियर से प्रोटेक्ट करती है। यहाँ हम देखते हैं क्वीन फ्रॉग का सेल्फ डिस्ट्रक्शन इतना खतरनाक होता है कि वहाँ प्रेजेंट सभी फ्रॉग मॉन्स्टर्स उसकी चपेट में आकर मारे जाते हैं। जब सब खत्म हो जाता है तो आयोना अपना बैरियर हटा लेती है। क्यों बार बार बचे? सीजुन, आर यू ऑलराइट? आयोना, हम तुम्हारा शुक्रिया। ये शायद क्वीन का कोई आइटम होगा। जहाँ हम देखते हैं वहाँ एक स्टोन होता है जिसमें से ब्लू एनर्जी एमिट्स कर रही होती है। सीजुन, ये वही चीज है जिसमें से मुझे वो स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। सच में? तो क्या ये एक आइटम है? और जैसे ही सीजुन उसे देखने को आगे बढ़ता है तो आयोना उसे रोक लेती है। ये डेंजरस हो सकता है, मुझे अभी भी इसमें से पावरफुल एनर्जी सेंस हो रही है, इसलिए पहले मुझे इस पर अप्रेजल यूज करने दो ताकि कम से कम ये तो पता चले कि ये है क्या। इसके बाद आयोना अपने मैजिकल आई ऑफ ट्रुथ का यूज कर उस स्टोन स्लैब को अप्रेज करती है। जहाँ हम देखते हैं इससे उसे उस स्टोन स्लैब के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं होता। तो ये एक शेड है, परंतु इस शेड के नाम का पोर्शन हाइड है। सॉरी एवरीवन, मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं बता सकता। इंटरेस्टिंग, ये एक डिवाइन आइटम है, शायद इसलिए मेरी अप्रेजल स्किल ज्यादा यूजफुल नहीं है। शायद क्वीन फ्रॉग ने एक्सीडेंटली इसे निगल लिया था, जिसकी वजह से इतनी जाइजेंटिक हो गई थी, और वो पावरफुल एक्सप्लोजन भी इसी डिवाइन पावर की वजह से ही हुआ होगा। ये जानकर सीजुन और बाकी सभी हैरान होते हैं। इसके बाद सीजुन को एक नोटिफिकेशन मिलता है, जहाँ हम देखते हैं क्वीन फ्रॉग को किल करने के बाद सीजुन का लेवल 30 हो जाता है, जिसकी वजह से उसे एक ऑक्यूपेशनल क्वेस्ट भी मिलता है, जिसे कंप्लीट करने से उसे 500 डंजन कॉइंस का रिवॉर्ड मिलेगा। इधर सीजुन ये जानकर कंफ्यूज हो रहा था कि क्वीन फ्रॉग किल करने के बाद भी वो ब्लू कार्ब्स के एक्सटेंशन के बस एक ही कोर्स को खत्म कर पाया था। ओहो, इसका मतलब अभी हमें और भी चीजों से डील करना पड़ेगा। और मैं तो ये सोच रहा था कि इसके बाद मैं आराम से 99th फ्लोर पर जा पाऊंगा। ओ नहीं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तभी हम देखते हैं साइड से एक ग्रीन लाइट एमिट होती है, जो देखती हो वहाँ जाने लगता है। सीजुन, तुम पीछे रहना, वहाँ
खतरा हो सकता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत से फ्रॉग मॉन्स्टर्स के एग होते हैं, जिनमें से एक फ्रॉग एक एग ज्यादा ही शाइन कर रहा होता है। शायद क्वीन फ्रॉग के जाने के बाद इस फ्रॉग एग को नेक्स्ट क्वीन के लिए डेजिग्नेटेड किया गया है। शायद ये आने वाली इन सभी की फ्रॉग क्वीन है। जो सुन एल्का कहता है कि इसे इन सभी बचे हुए एग्स को खत्म कर देना होगा, नहीं तो बाद में ये मल्टीपल होकर फिर से प्रॉब्लम कोज करेंगे। हाँ, सही कहा, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिवाइन स्लैब की वजह से इनके पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसे यहाँ से दूर ले जाए तो शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। जिस पर एल्का कहता है भले ही ये थोड़े ही फ्रॉग्स हो, परंतु जब ये अपने फूड के लिए ब्लू कार्ब्स का शिकार करेंगे तो वैसे ही उनको एक्सटेंड होने से हम रोक नहीं पाएंगे। सही कहा एल्का, हमें उनके खाने की प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। ये आयोना, वैसे फ्रॉग ब्लू कार्ब्स के अलावा क्या खाते हैं? देखा जाए तो वो शायद फिश मीट खाते हैं, क्योंकि उन्हें फिश पकड़ना उनके लिए बहुत आसान होता है। और जहाँ तक मुझे पता है फ्रॉग मॉन्स्टर एक्वेटिक प्लांट भी कंज्यूम करते हैं और कभी कभी वो बाहर हंटिंग करके भी फूड कलेक्ट करते हैं। जो सुन सीजन खुश होता है और वह अपने पॉकेट से उन पाइनएप्पल्स के टॉप को निकाल लेता है। अगर ऐसा है तो हमें इनको यहाँ प्लांट कर देना चाहिए। जहाँ हम देखते हैं सीजन वहाँ 3-4 पाइनएप्पल्स को प्लांट कर देता है और इसमें ब्लैकी भी उसकी हेल्प करता है। पाइनएप्पल प्लांट करने से सीजन का ऑक्यूपेशनल क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और इससे उसको शोविंग स्किल भी लेवल 4 से इंक्रीज हो जाती है। अगर ये पाइनएप्पल यहाँ ग्रो हुए तो हैच होने के बाद फ्रॉग्स इन्हीं पाइनएप्पल को खाएंगे, जो बाद में इनके फूड का मेन सोर्स बन जाएगा। इससे ब्लू कार्ब्स फिशेस को ग्रो करने का टाइम भी मिल जाएगा। इससे टियो हैरान होता है और वो कहता है वाओ सीजन, इससे तो तुमने सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, तुम तो जीनियस हो। जो सुन सीजन थोड़ा शर्मा जाता है। इसके बाद वो सभी उस डिवाइन स्लैब को उठाकर वहां से बाहर निकलने लगते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं सीजन और सभी अपने सामने का व्यू देखकर हैरान होते हैं। दरअसल होता ये है कि वहाँ ग्रैनियर विलेज के सभी कैट होते हैं जो टियो के साथ उसके अंडर काम करने की जिद कर रहे होते हैं। टियो को देख वो सभी उसे चीयर करने लगते हैं। इससे सीजन को कंफ्यूजन होता है, टियो आखिर ये सब यहाँ चल क्या रहा है। तभी हेगल वहाँ आकर सीजन का वेलकम करता है, जिस पर सीजन वहाँ खड़े कैट्स के कोच के बारे में उससे पूछता है। दरअसल ये सभी सर टियो के लिए आए हैं। मैंने इन्हें कितनी बार यहाँ से भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बिना टियो से मिले नहीं जाना चाहता। ये सुन सीजन तो हैरान ही हो जाता है। इधर हम देखते हैं सभी कैट्स टियो से उसके गाइडेंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। प्लीज सर टियो, हमें अपने साथ ज्वाइन कर लीजिए, प्लीज सर प्लीज। इधर सीजन को फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसने ब्लू कार्ब्स के एक्सटिंक्शन का दूसरा कोज ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से एज अ मेडिएट्रियल उसे इस कोज को सोल्व करने का क्वेस्ट मिलता है, जिसमें उसे 1 साल तक ग्रैनियर विलेज के सभी कैट्स को फिश हंट करने से रोकना होगा। ये जानकर तो सीजन शॉक्ड हो जाता है। ओह, ये भी ब्लू कार्ब्स के एक्सटेंशन का कोज है। ये बात एल्का जाकर टियो को बता देती है, जिस पर टियो कुछ सोचने लगता है और फिर सीजन को पास आकर उन सभी कैट्स को अपने अंडरविंग्स में ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है। सीजन, अगर हमने इन्हें ज्वाइन करा लिया इससे तुम्हारा क्वेस्ट ही नहीं, इन सभी को खाने की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। दरअसल बात ये होती है कि ग्रैनियल विलेज के कैट्स फिशेस पकड़कर खाते हैं। अगर इन्हें 1 साल तक उन फिशेस को खाने से रोका जाए तो सभी कैट्स भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर ये टियो के अंडर रहकर काम करेंगे तो वो मिलने वाले पैसे से अपने फूड की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ये सुनकर सीजन टियो से कहता है कि अगर तुम इन सभी 33 कैट्स को लीड कर सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वैसे भी इतने पैडलर्स होंगे तो मेरा ही काम इससे इजी होगा। इससे टियो खुश हो जाता है और सभी कैट्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। जहां हम देखते हैं सभी कैट्स खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ये सब हेगल साइड में बैठा देख रहा होता है। अभी टियो उसके पास आता है। हेगल, सीजन की इतनी ज्यादा मदद करने के लिए शुक्रिया। इससे हेगल खुश होता है। इसकी जरूरत नहीं सर टियो, वैसे भी ब्लैक ड्रैगन को सर्व करना हमारे लिए ऑनर की बात है। जिस पर टियो कहता है कि मुझे इन सभी कैट्स को 99th फ्लोर तक ले जाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। जो सुनकर हेगल तो हैरान हो जाता है। हैरान ना हो हेगल, तुम चाहो तो मेरे अंडर काम कर सकते हो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यहाँ हम देखते हैं हेगल खुशी के मारे उड़ रहा होता है और वो इतना खुश होता है कि वो बार बार झुककर इसके लिए टियो का शुक्रिया अदा करने लगता है। सीजन टियो की प्रोग्रेस देखकर खुश होता है। इधर हम देखते हैं सीजन का मेडिएट्रियल क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे 50,000 एक्सपी पॉइंट्स और 1500 डंजन कॉइंस एज अ रिवॉर्ड मिलता है।